हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑफ पाइल। पाइल के अंदर लोड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से वो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमको उस मैकेनिज्म को समझना है तो लोड जो आप अप्लाई कर रहे हो लोड उसके डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से आपकी ये पाइल है, ये क्या है, आपकी पाइल है। ठीक है, अब इस पाइल का डायमीटर मान के चलिए डी होगा, ये डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो पाइल की लेंथ है वो कितनी है, हम ये मान के चलते हैं ये कैपिटल एल है। ठीक है, यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा तो सपोज हम ये मान के चलते हैं कैपिटल क्यू लग रहा होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था, यहाँ पे आपको दो पॉइंट में, दो फॉर्म में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा होता है। पहला आपका क्या होता है, क्यू बी बेस रेजिस्टेंस, और दूसरा आपका क्या मिल रहा होता है, क्यू एफ, या फिर इसको आप क्यू एस भी बोल सकते हो, जो कि आपका साइड रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब आप मैकेनिज्म की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा जो लोड ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये लोड के अगेंस्ट जो रिएक्शन जनरेट हो रही है, एक तो बेस से होगी जहां पे ये रेस्ट करेगी किसी भी बेड पे, तो वो बेड से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। और इसके जो आसपास, जो इसके अगल बगल में जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी भी तो रिस्पॉन्सिबल होगी और अपने आप का कंट्रीब्यूशन दे रही होगी पूरे के पूरे एल लेंथ में। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म होगी पाइल के अंदर लोड के ट्रांसफॉर्मेशन की। बट बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो ये लोड है, ये लोड एक पर्टिकुलर लेंथ तक आके क्या होगा, एक लेंथ तक आके वो पूरा का पूरा बेस रेजिस्टेंस तो दे ही रहा होगा, बट एक टाइम पे लोड के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपकी बगल वाली जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट होगी वो कंसिडर कर रही होगी। मैं आपको स्क्रीन में एक डायग्राम दिखा रहा हूं, लोड ट्रांसफर कर्व आप देख रहे होंगे। ठीक है, वहां पे भी एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको एक पाइल देखने को मिल रही होगी, वहां पे भी कैपिटल एल लेंथ है, और उसके बाद एक L1 लेंथ में पॉइंट आउट किया है हमने A1, वहां पे भी लोड लग रहे हैं और अलग अलग कर्व्स देखने को मिल रहे हैं। क्या होगा बहुत बार अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, सपोज ये आपकी क्या है, पाइल है। अब इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, एल लेंथ है। जरूरी थोड़ी मैंने ये एक एक्सियल लोड लगाया, तो मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, पाइल फाउंडेशन का ये एक सिंपल मैकेनिज्म हो गया। बट ऐसा नहीं होगा हर बार, क्यों? क्योंकि अगल बगल जो सॉइल है वो भी तो कंट्रीब्यूशन दे रही होगी। तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि सपोज एक ए पॉइंट पे जिसकी ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस L1 है, ये जो पूरा का पूरा पाइल हेड टॉप पे लोड आ रहा होगा, जितना भी लोड आया होगा उस लोड को क्या कर ली होगी, सॉइल अपने आप में वो कर ली होगी, जो अगल बगल सॉइल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लोड मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इस लोड के अगेंस्ट ये शेयर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक्टिव होगा। जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा लोड आपके इसको पॉइंट रेजिस्टेंस से ही मिल जाए, ये साथ में ये भी अपना क्या करेगी, ये भी अपना पार्टिसिपेशन देगी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोपोर्शन में स्किन रेजिस्टेंस का, बेस रेजिस्टेंस का हम क्या करेंगे, एक स्टडी करेंगे। प्लस हम अप्लाइड लोड के अंदर एक रिलेटिव प्रोपोर्शन भी निकालेंगे। प्लस उसके साथ साथ हम कुछ जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है या फिर इलास्टिसिटी है, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। प्लस आपकी ड्रिवन पाइल्स है या फिर कास्ट इन सिटू बोर्ड पाइल्स है, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग पाइल में अलग अलग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिलेगी और उन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। एक तो बेस रेजिस्टेंस होएगा, एक साइड स्किन फ्रिक्शन या फिर स्किन फ्रिक्शन, या फिर साइड रेजिस्टेंस, दो तरीके से होंगे। इस तरीके से आप लोड मैकेनिज्म समझते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।